Hello everyone, this is our next topic, Maslow's Needs Hierarchy Theory. In last video, we have discussed about motivations, meaning and feature. You know what is motivation? Motivation, it is a process of stimulate the people to do work फॉर द अटेनमेंट ऑफ डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव कि क्या होता है, सबसे पहले एक पर्सन की कोई ना कोई नीड अराइज होती है, अपनी उस नीड को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, तो जो क्या है आज का हमारा टॉपिक है वो है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। जो मैस्लोज थे इनका पूरा नाम था अब्राहम मैस्लो। ये क्या थे, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये कहते हैं कि एक पर्सन की अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, नीड्स होती हैं। ठीक है, अब अगर नॉर्मल भी बात करें, अगर आज आपको एक फ़ोन चाहिए, आपने अपने पेरेंट्स को कहा हमें एक्टिवा चाहिए, आपके पेरेंट्स ने आपको एक्टिवा दिलवा दी। ठीक है, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, आपकी फिर कोई नई नीड अराइज हो जाएगी, फिर आप कहोगे कि हमें नया फ़ोन चाहिए। फिर पेरेंट्स ने क्या किया, आपको फ़ोन दिलवा दिया। फिर थोड़े टाइम बाद आपको फिर कोई न्यू मॉडल चाहिए, फिर आपकी कोई ना कोई नीड अराइज हो जाती है। तो कहते हैं कि एक पर्सन की जो नीड्स होती हैं वो काउंटलेस होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, और वही नीड्स उसको इन्फ्लुएंस करती हैं वर्क करने के लिए। तो कहते हैं कि जो मैस्लो थे ना, उन्होंने क्या किया, इन नीड्स को कैटेगरी वाइज क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और वो जो कैटेगरी बनाई वो उन्होंने किस बेस पे बनाई, प्रायोरिटीज़ के बेस पे। मतलब अनलिमिटेड वांट्स होती है, नीड्स होती हैं, डिफरेंट नीड्स। तो जो उसको सबसे ज़्यादा फील होती है नीड, जो वो पूरा करना चाहता है, उसके वो पहले फर्स्ट नंबर पे रखता है, और जो लेस शार्पली फेल्ट नीड्स होती हैं वो उसको बाद में सेटिस्फाई करना चाहता है। तो इन्होंने क्या किया, नीड्स को डिवाइड किया 5 पार्ट्स में। मैस्लो ने क्या किया, नीड्स को, एक ह्यूमन बीइंग की नीड्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया और एक थ्योरी बनाई, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। और वो जो थ्योरी दी गई थी वो दी गई थी 1943 में। तो उसके अकॉर्डिंग जो हायरार्की बनाई वो क्या था कि एक पर्सन की 5 नीड्स होती हैं, जिसमें फर्स्ट आती है फिजियोलॉजिकल नीड। ध्यान रखना, फिजियोलॉजिकल है। बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, वो साइकोलॉजिकल लिख देते हैं, लेकिन नहीं, ये क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड। इसको हम बेसिक नीड भी बोलते हैं और प्राइमरी नीड्स भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है सेकंड, सेफ्टी या फिर सिक्योरिटी नीड। थर्ड आता है सोशल नीड्स। फोर्थ आता है एस्टीम नीड्स, एंड द लास्ट 5th इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, क्या बताया कि मैस्लो ने क्या की, एक हायरार्की दी। उन्होंने नीड्स को, एक पर्सन की जो नीड्स होती है उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया, और प्रायोरिटीज़ के बेस पे कि प्रेफरेंस वो किस चीज़ को, किस नीड को पहले देता है, कौन सी नीड को वो सबसे पहले सेटिस्फाई करना चाहता है। तो फर्स्ट नीड क्या होती है, फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड क्या होता है, एक पर्सन रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए, अब सबसे पहले क्या है, ये देखो, अगर हम बात करें एक बैगर को, अगर आपने कभी देखा हो, तो वो अगर आपके घर पर कुछ मांगने के लिए आ रहा है, एक भिखारी कुछ भीख मांगने के लिए आ रहा है, तो वो क्या कहता है
कि मुझे खाना दे दो खाने के लिए, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, वो किस चीज़ की डिमांड करता है? ऑब्वियस है, खाने की। यानी कि सबसे पहले वो अपनी बेसिक नीड को पूरा करना चाहता है। कभी आपने कोई ऐसा भिखारी देखा है जो आपके घर पर आए, वो कहे कि मुझे BMW दे दो, मुझे आपकी घर की वॉशिंग मशीन दे दो? कभी उसने मांगा? नहीं ना। वो क्या कहता है कि मुझे खाना खाने के लिए दे दो या पहनने के लिए कपड़े दे दो। तो इसी तरह हर पर्सन की क्या होती है, कुछ ना कुछ बेसिक नीड्स होती है जो उसके सर्वाइवल के लिए कंपल्सरी होती है। और वो बेसिक नीड्स क्या होती हैं? फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स। फूड, शेल्टर और क्लॉथ, रोटी, कपड़ा, मकान। थर्स्ट, हंगर, स्लीप। तो एक पर्सन की ये क्या है? बेसिक नीड है। सबसे पहले एक पर्सन अपनी इन नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहता है, इसके लिए वो काम करता है। तो कहते हैं अब एक ऑर्गेनाइजेशन उसकी इस नीड्स को कैसे पूरा कर सकती है? मतलब उसे खाना खाने के लिए चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, छत चाहिए, पहनने के लिए अच्छे कपड़े चाहिए। अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रही है, उस सैलरी से वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकता है। मतलब उसे खाना खाने को भी मिल जाएगा, रहने के लिए घर भी, छत भी मिल जाएगी और पहनने के लिए कपड़े भी मिल जाएंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ की इस नीड को कैसे पूरा कर सकता है? सैलरी से। इट मीन्स सबसे पहले एक पर्सन क्या चाहता है कि उसकी ये बेसिक नीड्स पूरी हों। इस नीड को पूरा करने के लिए, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, अपनी इन नीड्स को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा? वर्क करेगा। क्योंकि यही बताया मोटिवेशन क्या होता है कि एक पर्सन अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए क्या करता है? वर्क करता है। तो यहाँ पे वो अपनी इन नीड्स को, फूड, शेल्टर, क्लॉथ, अपनी इन नीड्स को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए वर्क करेगा। और ऑर्गेनाइजेशन उसकी इस नीड्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकती है? उसको सैलरी प्रोवाइड करके। उसके बाद आता है हमारी सेकंड नीड, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। ये देखो, अब उसको सैलरी मिल रही है, अब उसकी बेसिक नीड, मतलब उसे रहने के लिए घर मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, खाना खाने के लिए उसे खाना मिल रहा है। अब वो चाहता है, अब ये देखो, आज तो उसे मिल रहा है बट फ्यूचर तो अनसर्टेन है ना। जैसे वो आज है, जिस सिचुएशन में वो आज है, जितना कैपेबल वो आज है, क्या फ्यूचर में भी वो इतना कैपेबल होगा? आज अगर उसकी एज 30 है, फ्यूचर में तो वो 40 का होगा, 50 का होगा। तो क्या उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो सेम रहेगी 50 तक? नहीं ना। और आज वो बिल्कुल सही है, हो सकता है महीने बाद, 2 महीने बाद या कल उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए, वो काम ही ना कर पाए, वो अर्न ही ना कर पाए। तो एक पर्सन के माइंड में ये फियर होता है कि आज तो मैं अर्न कर रहा हूँ, फ्यूचर में क्या पता मैं अर्न कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, तो मैं अपनी नीड्स को कैसे पूरा करूँगा। तो एक पर्सन की सेकंड नीड क्या राइज होती है? सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। वो क्या चाहता है कि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो। तो जो सेफ्टी नीड है, इसमें 2 टाइप्स आ जाते हैं। एक आता है फिजिकल सेफ्टी और एक आ जाता है इकोनॉमिक सेफ्टी। फिजिकल सेफ्टी, सेफ्टी अगेंस्ट एक्सीडेंट। कल को उसका एक्सीडेंट हो जाए, वो बेचारा क्या करेगा अगर वो अर्न ही नहीं कर पाएगा। इसी तरह उसको अगर अटैक वगैरह कुछ आ गया, हार्ट अटैक आ गया, कोई डिसीज़ होगी, क्योंकि अब तक तो वो अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर पा रहा है, रोटी, कपड़ा और मकान को पूरा कर पा रहा है। उस अटैक पर जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, उस पर जो खर्चा आएगा, वो कैसे बियर करे, उसको इस चीज़ की टेंशन होती है। उसके अलावा इकोनॉमिक सेफ्टी, मतलब ओल्ड एज में वो क्या करेगा? ठीक है, आज तो वो कमा रहा है, कल को वो रिटायर हो जाएगा,
जॉब से निकाल दिया जाए, क्योंकि 50+ 60+ वाला पर्सन तो काम नहीं कर पाएगा ना, तो उस टाइम पर वो क्या करेगा, अब उसको इस चीज़ की टेंशन है। तो कहते हैं कि अब वो अपनी इस नीड को पूरा करना चाहता है। तो कैसे वो अपनी इस नीड को पूरा कर सकता है, एक कंपनी उसकी इस नीड को कैसे पूरा कर सकती है, उसका इंश्योरेंस करवा के। अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस करवा रही है, इट मीन्स कि कल को कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कल को कोई डिसीज़ हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेट कर देगी। अब उसकी टेंशन थोड़ी सी कम कि अगर कल को कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है तो कंपनी मुझे पैसा दे देगी। उसके अलावा अगर जो कंपनी है अपने एम्प्लॉयज़ को परमानेंट जॉब ऑफ़र कर रही है, मतलब आपको जॉब से निकालेंगे नहीं, ठीक है, अब उसके माइंड में टेंशन नहीं होगी, उसकी क्या है, जॉब सिक्योर है, और उसको रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे रही है। मतलब कल को आप रिटायर हो जाते हो, आप जॉब छोड़ दोगे, तो कंपनी क्या करेगी, आपको एक होलसम अमाउंट देगी, एक लमसम अमाउंट देगी, ताकि फ्यूचर में आप अपनी नीड्स को पूरा कर पाओ। तो एक पर्सन की सेकंड नीड क्या होती है, सेफ्टी नीड, यानी कि जब एक पर्सन की फर्स्ट नीड दैट इज़ फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होगी, तब उसको उसकी ये नीड काम करने के लिए मोटिवेट करेगी। मतलब कैसे, यहाँ पर उसका मैनेजर ये कहेगा, अगर आप वर्क अच्छे से करोगे तो ही तो परमानेंट जॉब मिलेगी, तो ही तो ये वाली चीज़ें इंश्योरेंस वगैरह मिलेगा। तब कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस करवा देती है, उसको रिटायरमेंट बेनिफिट देती है। कंपनी ने ये कहा आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेंगे, आप काम अच्छे से करो, यानी कि उसकी ये नीड उसको काम करने के लिए क्या करेगी, मोटिवेट करेगी। उसके बाद थर्ड आता है सोशल नीड्स। इसे हम एफिलिएशन नीड्स भी बोलते हैं, या फिर इसको हम बिलोंगिंगनेस भी बोलते हैं। इसके अलावा हम इसको लव नीड्स भी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड नीड कौन सी है, सोशल नीड, जिसको हम एफिलिएशन नीड्स भी बोलते हैं, बिलोंगिंगनेस नीड्स भी बोलते हैं, और लव नीड्स भी बोलते हैं। अब ये देखो, अब एक पर्सन की बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, उसकी लाइफ भी सिक्योर है, उसको परमानेंट जॉब कंपनी ने ऑफर कर दी, उसको कंपनी पेंशन देगी, आफ्टर रिटायरमेंट आपको हर मंथ पेंशन मिलेगी, हाफ सैलरी मिलेगी, इस तरह से, ठीक है। अब क्या है, उसका फ्यूचर भी सिक्योर है। अब वो क्या चाहता है कि उसकी लाइफ में कोई ऐसा हो जिसके साथ वो अपने जॉय एंड सोरो शेयर कर सके, जिसके साथ वो अपने जॉय एंड सोरो शेयर कर सके, मतलब एक सुख दुख बांट सके। अब देखो, अगर मान लो आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपकी जॉब परमानेंट है, कोई आपके साथ बोलता ही नहीं, क्या आपका काम करने का मन करेगा? या फिर आप स्कूल जाते हो पढ़ने के लिए, आपके साथ क्लास में कोई नहीं बोलता, आप जाते हो क्लास में अलग एक बेंच पे बैठ जाते हो, लेक्चर ओवर होता है, डिपार्चर होता है, आप अपने घर आ जाते हो, नेक्स्ट डे वापस आप स्कूल जाते हो, कोई भी आपसे बात नहीं करता, क्या आपका स्कूल जाने का मन करेगा? नहीं। क्या आपका पढ़ाई में मन करेगा? नहीं, क्योंकि हर बंदे में, हर किसी में कुछ ना कुछ फीलिंग्स होती है, वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहता है, अपनी सुख दुख बांटना चाहता है। तो अब जो थर्ड नीड होती है वो उसको मोटिवेट करती है वर्क करने के लिए। हर पर्सन चाहता है कि उसके कुछ फ्रेंड्स हों, तो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ की इस नीड्स को कैसे पूरा कर सकता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा क्रिएट करके, इनफॉर्मल रिलेशन क्रिएट करके अमंग देयर एम्प्लॉयज़, लाइक पिकनिक ऑर्गेनाइज करवा दी। अब पिकनिक ऑर्गेनाइज करवाएगी तो क्या होगा, सब एम्प्लॉयज़ इकट्ठे बैठेंगे, अपनी पर्सनल टॉक करेंगे, तो क्या होगा, उनकी जो भी सुख दुख है वो बांट सकेंगे, उनकी सोशल नीड्स पूरी हो पाएगी। मतलब एक एम्प्लॉय चाहता है कि उसके कलीग्स के साथ अच्छे रिलेशन, कलीग्स कौन होते हैं, साथ काम करने वाले। इसी तरह लंच ब्रेक, सब मिलकर लंच कर रहे हैं, तो एक पर्सन की कौन सी नीड्स पूरी हो जाएगी, सोशल नीड्स। अब जब एक पर्सन की सोशल नीड्स पूरी हो जाती है, देन उसको
फोर्थ नीड मोटिवेट करती है, जो कि है एस्टीम नीड। मतलब अब उसको अच्छी सैलरी मिल रही है, उसका फ्यूचर सिक्योर है, उसके फ्रेंड्स भी हैं। अब एक पर्सन चाहता है उसकी रिस्पेक्ट हो, उसका एक स्टेटस हो, मतलब लोग उसको सलाम ठोके। मतलब जब वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर करे उसका एक फ्रीडम हो, उसको ऑटोनॉमी मिले, मतलब फ्रीडम ही होता है। इट मीन लाइक उसको पीए वगैरह प्रोवाइड करवा देना, एक रेपुटेशन। तो उसको कौन सी नीड पूरा करती है? एस्टीम नीड। यानी कि वो अपनी एस्टीम नीड को पाने के लिए, अपनी एस्टीम नीड को फुलफिल करने के लिए क्या करता है? वर्क करता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन उसकी इस नीड्स को कैसे पूरा कर सकती है? बाय एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा के। मतलब क्योंकि वो क्या कर रहा है? रिस्पेक्ट चाहता है। कि जैसे क्या है, मैगजीन के कवर पेज पे अपने एम्प्लॉय का नेम दे देना, उसकी फ़ोटो दे देना, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। तो क्या हुआ? उसका एक स्टेटस बना, उसकी एक रिस्पेक्ट बनी, एक आइडेंटिटी बनी। तो यही तो एक एम्प्लॉय चाहता है। या फिर उसको कोई भी सर्टिफिकेट दे देना, कॉन्ग्रेचुलेट कर देना, मीटिंग में उसकी प्रेस कर देना। तो यहाँ पे उसकी कौन सी नीड पूरी हो रही है? यहाँ उसको पैसे नहीं मिल रहे, बट उसकी एक रिस्पेक्ट हो रही है, उसका एक स्टेटस बन रहा है। तो ये कौन सी नीड होगी? एस्टीम नीड। एंड द लास्ट फिफ्थ इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। दिस इज द लास्ट नीड अकॉर्डिंग टू मैस्लोज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। हर पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, हर पर्सन का कुछ ना कुछ ड्रीम होता है। तो एक पर्सन जो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता है, जब उसको वो चीज़ मिल जाती है, मतलब अपनी इस नीड को सेटिस्फाई करने के बाद वो कहता है बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यानी कि ही बिकम्स what he want to become। जो वो अपनी लाइफ में बनना चाहता है और वो वही बन जाता है। मतलब जो चीज़ वो अपनी लाइफ में पाना चाहता है उसको वही चीज़ मिल जाती है, देन उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरी हो जाती है। जैसे एक जो पोइट है वो अपने क्या है फील्ड में स्पेशलिस्ट होना चाहता है, तो जब वो अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट हो जाएगा तो उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरी हो जाएगी। जैसे हम कहें अमिताभ बच्चन, उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरी हो चुकी है। तो एक पर्सन की जो लास्ट नीड होती है, मतलब इसके बाद वो कहता है बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये थी हमारी मैस्लोज की 5 नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड, देन सेफ्टी नीड, उसके बाद सोशल नीड, देन एस्टीम नीड, एंड फिफ्थ इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब क्या है, जब मैस्लो ने ये थ्योरी दी तो कुछ एजम्पशंस लेकर चला। जैसे आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो ना, एजम्पशंस होती हैं, ठीक है, इस तरह से इस थ्योरी में भी कुछ एजम्पशंस थी। वो एजम्पशंस क्या थी? फर्स्ट एजम्पशन है, कहते हैं कि जो लोगों का बिहेवियर होता है ना, वो उसकी नीड से इफेक्ट होता है। मतलब अकॉर्डिंग टू नीड उनका बिहेवियर चेंज होता रहता है। अकॉर्डिंग टू नीड उनका बिहेवियर चेंज होता रहता है। और मैस्लो ने क्या कहा कि एक पर्सन की काउंटलेस नीड होती हैं, मैनी नीड्स होती है, और उनकी क्या कर दी जाती है? ऑर्डर बना दिया जाता है। मतलब उनकी प्रायोरिटी डिसाइड कर दी जाती है। जैसे 5 हो गया ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो क्या कर दिया जाता है? ऑर्डर बना दिया जाता है। फिर कहते हैं कि जो मोटिवेशन होता है ना, जब एक पर्सन की एक नीड पूरी हो जाती है तो उसको वो नीड वर्क करने के लिए मोटिवेट नहीं करती। नेक्स्ट जो नीड होगी हायर लेवल की, वो उसको मोटिवेट करेगी। यानी कि मोटिवेशन एंड हो जाता है एक नीड सेटिस्फाई होने के बाद। और फोर्थ आता है कि एक पर्सन नेक्स्ट नीड पर
तभी शिफ्ट करेगा जब उसकी पहले वाली नीड, लोअर लेवल नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। मतलब सबसे पहले वो फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में सोचेगा, फिर वो सेफ्टी के बारे में सोचेगा, सेफ्टी के बाद फिर वो सोशल के बारे में सोचेगा। तो ये क्या होता है कि ऐसा नहीं होगा, वो ये मानकर चलते हैं, मैस्लो ये मानकर चलते हैं कि पहले एक पर्सन अपनी इस नीड को पूरा करेगा, फिर इस पे आएगा, इसको पूरा करने के बाद फिर इस पर आएगा। ठीक है, तो ये थी एजम्पशंस। देन क्या हुआ, बाकी जो साइकोलॉजिस्ट थे और जो पर्सन थे उन्होंने क्या किया, मैस्लो की इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया। तो क्या क्रिटिसिज्म थे, कहते हैं कि जो ये मैस्लो की थ्योरी है ना, ये परमानेंट नहीं है। कहते हैं ये जो थ्योरी है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होती रहती है। मतलब कहते हैं कि जो मैस्लो कहते हैं ना कि एक पर्सन की पहली फर्स्ट नीड पूरी होगी तो ही वो पर्सन सेकंड पे जाएगा, सेकंड के बाद वो थर्ड पे जाएगा, थर्ड के बाद वो फोर्थ पे जाएगा। बट नहीं, ज़रूरी नहीं है। अब हो सकता है एक पर्सन को अपनी लाइफ में सिर्फ पैसा चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं है उसके साथ कोई बोले कोई ना बोले, तो वहाँ पे उसके लिए सोशल नीड मैटर ही नहीं करती। वो सेकंड के बाद कहाँ पे आ जाएगा, सीधा फोर्थ पे आ जाएगा। या फिर अगर एक पर्सन को क्या है, वो अपनी सोशल नीड पूरी करना चाहता है, उसको कोई लेना देना नहीं है, वो कहता है देखा जाएगा फ्यूचर में जो होगा। फिजियोलॉजिकल नीड के बाद वो सोशल पे जाना चाहता है। तो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जब हमारी एक नीड पूरी होगी तो ही हम नेक्स्ट पर जाएं, हम सीधा जंप भी कर सकते हैं। जो लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने ये बात की, और ये कहते हैं कि एक टाइम पर एक ही नीड इम्पोर्टेंट होती है, दूसरी अनइम्पोर्टेंट होती है, मैस्लो ने कहा। बट ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है एक टाइम पे एक नीड इम्पोर्टेंट हो बाकी अनइम्पोर्टेंट हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।